जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो कि लास्ट यूनिट है हमारा, यूनिट 5 इसका हम देखेंगे। हमारा कोर्स टाइटल है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूपी। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में राज्य की राजनीति भारत में हमें पढ़नी है, जिसके 4 यूनिट्स के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए गए हैं। लास्ट यूनिट है, इसके भी आज करा दिए जा रहे हैं। उसके बाद आपको किस प्रकार की क्लासेस चाहिए आपके एग्ज़ाम से पहले, वह हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, जिससे वह आपको करा दिया जाए, रिवीजन आपका हो जाए। चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो क्लासेस कराई जा रही हैं, इसके पीडीएफ नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजे जाते हैं, तो वहाँ से रिवीजन अवश्य किया करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान, वहाँ पर आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट यूनिट का कौन सा है। और जो भी क्लासेस आप पुरानी नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस के नाम से, वहाँ पर आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 160 प्रश्न हम 4 यूनिट में देख चुके हैं। लास्ट यूनिट हमारा है, अब 161 नंबर प्रश्न से हम देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंडलाइजेशन, मंडलीकरण का क्या अर्थ है। मंडलीकरण का अर्थ है कि अन्य पिछड़ी जातियों का राजनीतिक रूप से संगठित और शक्तिशाली होना। 1990 के बाद ओबीसी जातियों ने सत्ता में अपनी बड़ी हिस्सेदारी एक प्रकार से सुनिश्चित की हुई थी। अगला प्रश्न 162, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों एससी के लिए विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 84 सीटें हैं एससी के लिए। संविधान के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण एक प्रकार से होता है। 163 नंबर, माइनॉरिटी अर्थात अल्पसंख्यक कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा विभाग जिम्मेदार है। तो अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग जो है वह जिम्मेदार है। यह विभाग विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों की शिक्षा और विकास के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न 164 नंबर, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या माना जाता है। योग्यता की अनदेखी और सामाजिक विभाजन जो है वह सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव माना जाता है। अगला प्रश्न 165 नंबर, उत्तर प्रदेश में दलित नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने वाले नेता कौन हैं। तो वह काशीराम है। काशीराम ने बसपा के माध्यम से दलितों को वोट की शक्ति का एहसास कराया हुआ था। 166 नंबर प्रश्न है, ओबीसी आरक्षण के भीतर अति पिछड़ों के वर्गीकरण के लिए किस समिति का गठन हुआ था। तो हुकुम सिंह समिति का गठन हुआ था। राजनाथ सिंह सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लाभों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए यह समिति जो है बनाई हुई थी। 167 नंबर प्रश्न है, डोमिनेंस अर्थात प्रभुत्व के बदलते पैटर्न में यूपी में किन जातियों का प्रभाव बढ़ा है। तो यह यादव, कुर्मी, जाट और अन्य मध्यवर्ती जातियों का प्रभाव बढ़ा है। भूमि सुधार और हरित क्रांति के बाद इन जातियों का आर्थिक और राजनीतिक कद बढ़ गया है। 168 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर राष्ट्रीय राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा है। केंद्र में सत्तारूढ़ दल की लहर अक्सर राज्य के परिणामों को प्रभावित करती है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है, यहाँ पर क्षेत्र की हर एक सीट भी अधिक है। अक्सर लोकसभा और विधानसभा के मुद्दों में एकरूपता हमें देखने को मिलती है। 169 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है। तो अल्पसंख्यक जो है आबादी का कुल मिलाकर 19 से 20% है। 170 नंबर प्रश्न है, पॉलिटिकल लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने अब तक कितने प्रधानमंत्री दिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हुए हैं। नेहरू से लेकर मोदी, वाराणसी संसद तक यूपी का नेतृत्व देश के निर्णायक रहा है। 171 नंबर प्रश्न है, शेड्यूल कास्ट कल्याण के लिए अभ्युदय योजना का क्या उद्देश्य है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और मार्गदर्शन जो है शेड्यूल कास्ट कल्याण के लिए जो अभ्युदय योजना लाई गई थी उसका उद्देश्य था। 172 नंबर प्रश्न है, रिलीजन के आधार पर उत्तर प्रदेश में कमंडल की राजनीति का संबंध किससे है। तो राम मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व की लामबंदी से इसका संबंध है। 173 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अति दलित और अति पिछड़ा समुदायों को लुभाने के लिए किस प्रकार की राजनीति की जा रही है।
तो यह जो है छोटे दलों के साथ गठबंधन और विशिष्ट जातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लाकर समुदायों को लुभाने का कार्य किया जा रहा है। 174 नंबर प्रश्न है, माइनॉरिटी समुदाय के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किस वर्ष आई हुई थी? यह 2006 में आई थी। 175 नंबर प्रश्न है, लीडरशिप में वंशवाद उत्तर प्रदेश के किन प्रमुख दलों में चर्चा का विषय रहा है? तो यह समाजवाद पार्टी जो है वह वंशवाद को लेकर चर्चा में रहा है। यादव परिवार के कई सदस्यों की सक्रियता के कारण सपा अक्सर यह आरोप लगता है क्योंकि उसमें वंशवाद देखने को भी मिलता है। उनके चाचा जो थे मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश, अखिलेश के चाचा जो शिवपाल यादव हैं, तो ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, डोमिनेंस के मामले में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जाट समुदाय का राजनीतिक प्रभाव सर्वाधिक है? तो वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न 177 नंबर, नेशनल पॉलिटिक्स का प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली हुई थी? तो 2024 में सबसे अधिक सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हुई थी। 2024 में सपा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई थी। 178 नंबर प्रश्न है, शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज़ के बीच राजनीतिक गठबंधन को यूपी में क्या नाम दिया गया था? तो इसे दलित मुस्लिम एकता कहा गया था। 179 नंबर प्रश्न है, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी की राजनीति में नॉन यादव पिछड़ों को संगठित करने का श्रेय किस दल को जाता है? तो यह हाल के वर्षों में भाजपा को जाता है। भाजपा ने गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटों दलितों को जोड़कर एक नया जनाधार तैयार किया हुआ है। 180 नंबर प्रश्न है, लीडरशिप के बदलते स्वरूप में महिला नेतृत्व का सबसे बड़ा नाम यूपी की राजनीति में कौन है? तो वह है मायावती, स्मृति ईरानी, प्रियंका गांधी। ये सभी जो है यूपी की राजनीति में बड़े नाम देखने को हमें मिलते हैं। 181 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ लिया जाता है? सभी धर्मों का समान सम्मान और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा जो है वह धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। मतलब राज्य जो है उसका कोई एक अपना धर्म नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों को वह समान प्रकार से ट्रीट करे, ऐसा ही राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। 182 नंबर प्रश्न है, कास्ट आधारित लामबंदी को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने किस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था? उन्होंने जातिगत रैलियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। 183 नंबर प्रश्न है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो सोनभद्र और ललितपुर में पाई जाती है। 184 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में लीडरशिप के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो भ्रष्टाचार और विकास का असंतुलन जो है वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में लीडरशिप के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सुशासन और बुनियादी ढांचे का विकास नेतृत्व की असली परीक्षा इसमें माना जाता है। 185 नंबर प्रश्न है, डोमिनेंस अर्थात प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए छोटे क्षेत्रीय दलों का महत्व क्यों बढ़ा है? क्योंकि वे विशिष्ट उपजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गठबंधन के दौर में निर्णायक होते हैं। अगला प्रश्न 186 नंबर, माइनॉरिटीज़ के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कहाँ लागू है? तो यह अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जैसे यूपी के 21 जिलों में लागू है। यह योजना शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर केंद्रित है। अगला प्रश्न 187 नंबर, रिलीजन आधारित राजनीति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थात धर्म आधारित जो राजनीति है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि यह अक्सर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटा देता है और धर्म की राजनीति में लोगों का मन लगा देता है या मतदाताओं को भावनात्मक आधार पर बांट देता है। 188 नंबर, शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित सीटों पर कौन चुनाव लड़ सकता है? तो केवल संबंधित आरक्षित वर्ग जो है का व्यक्ति वही चुनाव लड़ सकता है। 189 नंबर, लीडरशिप में सकारात्मक भेदभाव का क्या अर्थ है? लीडरशिप में सकारात्मक भेदभाव का अर्थ है कि पिछड़ों और वंचितों को विशेष अवसर देकर बराबरी पर लाया जाए। अगला प्रश्न 190 नंबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर वाराणसी का सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? वाराणसी का सांस्कृतिक प्रभाव यह है कि यह धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति का केंद्र बन गया है। 191 नंबर प्रश्न है, डोमिनेंस में ब्राह्मण समुदाय की भूमिका यूपी की राजनीति में जो है वह अभी भी एक ओपिनियन मेकर और महत्वपूर्ण वोट बैंक के रूप में बनी हुई है। अगला प्रश्न है 192 नंबर, शेड्यूल कास्ट राजनीति में बसपा के पतन का एक मुख्य कारण क्या माना जाता है? उसका मुख्य कारण है कि अन्य दलों द्वारा दलित वोट बैंक में सेंधमारी और नेतृत्व की सक्रियता में
कमी देखने को मिली है। 193 नंबर प्रश्न है, नेशनल पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश को दिल्ली की सत्ता का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की 80 सीटें केंद्र सरकार में सरकार बनाने के लिए अनिवार्य होती हैं। कोई भी दल यूपी में सब बड़े प्रदर्शन के बिना केंद्र में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता। 194 नंबर प्रश्न है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की राजनीति में कुर्मी जो है वह समुदाय का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक है? तो वह पूर्वांचल और मध्य यूपी में उसका प्रभाव अधिक देखने मिलता है। 195 नंबर प्रश्न है, लीडरशिप में सुशासन का मुद्दा उत्तर प्रदेश में कब से प्रभावी हुआ? तो यह 2010 के बाद विशेषकर 2017 से सख्त प्रशासन के संदर्भ में लागू हुआ। 196 नंबर प्रश्न है, माइनॉरिटीज़ कल्याण के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना का क्या लक्ष्य है? उसका लक्ष्य है मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ विज्ञान, गणित और कंप्यूटर की शिक्षा देना। अगला प्रश्न 197 नंबर, कास्ट आधारित राजनीति के कारण उत्तर प्रदेश में विखंडित जनादेश की स्थिति कब बनी? इसकी स्थिति जो है 1993, 96 और 2002 में बनी हुई थी। 198 नंबर प्रश्न है, लीडरशिप में लोहियावादी समाजवाद का मूल मंत्र क्या है? तो समता मूलक समाज और पिछड़ों को विशेषकर अवसर देना ही लोहियावादी समाज का मूल मंत्र है। 199 नंबर प्रश्न है, नेशनल पॉलिटिक्स का प्रभाव जीएसटी और नोटबंदी जैसे फैसलों का यूपी की राजनीति पर क्या असर पड़ा? तो यह जो है इन्होंने छोटे व्यापारियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, जो चुनावी मुद्दा एक प्रकार से बन गया। 200 नंबर प्रश्न और आपका अंतिम प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके पूरे पेपर 1/3 का, तो वह है सोशल जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए संविधान सबसे बड़ा हथियार है क्योंकि यह सभी को समान अधिकार और न्याय की गारंटी देता है। संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकार सामाजिक न्याय के एक प्रकार से रक्षक हैं। इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन खत्म हुए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अवश्य पूछिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।